वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषामी अकेडमी। आज हम स्टार्ट करनी है इंटीग्रेशन चैप्टर 7th क्लास 12th। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर इसलिए उठाया है क्योंकि ये टर्म टू के सिलेबस में आता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज कर लेंगे और समझ लेंगे सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरह, और फिर कोशिश करेंगे कि हर फॉर्मूले के साथ कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है वो हम कर सकें। ठीक है, तो मैंने एक तरफ क्या करा है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिखे हैं और दूसरी तरफ मैंने इंटीग्रेशन के लिखे हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होती है वो इंटीग्रेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। जहां हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। तो हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएशन था उसमें हमारे पास जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, पर इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि जब भी हम कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जीरो नहीं होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास और साथ में उसके साथ क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आएगा, वो वेरिएबल आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि हमारे पास पावर कंसेप्ट में जब भी x की पावर जो n होती थी, जब भी हम इसकी डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते थे तो वो पावर क्या आती थी, नीचे आ जाती थी। फिर x, ठीक है, वही वेरिएबल हमारे पास, और उसकी पावर में से वन जो हम थे क्या करते थे, माइनस कर देते थे। ठीक है, और इस x की डिफरेंशिएशन फिर से होती है, मतलब इस वाली चीज जिसकी भी जो भी पावर होगी उसकी डिफरेंशिएशन पावर कंसेप्ट लगने के बाद उसकी डिफरेंशिएशन फिर से होती है, तब हमने पावर कंसेप्ट नहीं लगाना होता। ठीक है, तब अंदर वाले की होती है। तो यहाँ पे अगर x की हम फिर से करेंगे तो वो वन आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमने देखा जब भी x की पावर n होगी तो उसकी जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन पावर जो है वो ऐड हो जाएगी और वही पावर सारी उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने ये भी देखा था कि जब भी किसी कांस्टेंट टर्म की पावर x होती है उसकी हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में वो कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होती, क्योंकि उसकी पावर x है, मतलब वो वाला वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो उस केस में वो क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म और उसकी पावर सेम वही आ जाएगा, साथ में आएगा log ऑफ कांस्टेंट टर्म a, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो log के साथ आ जाएगी। इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसीजर है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट में log ऑफ ए लिखा था, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में log ऑफ ए लिखना है प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन की करते थे तो हमारे पास कोस आता था, कोस की करते थे तो माइनस ऑफ साइन आता था, टैन की करते थे तो माइनस सॉरी पॉजिटिव ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स आता था, कोटेक कोट एक्स की करते थे तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आता था, सेकेंड की करते थे तो सेकेंड एक्स टैन एक्स आता था, कोसेकेंड की करते थे तो माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स आता था। अब इंटीग्रेशन में क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोस की इंटीग्रेशन करेंगे, कोस की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा, कोस की करेंगे तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स की करेंगे तो ये वाला माइनस हम कोस को दे देंगे, साइन एक्स की करेंगे तो माइनस ऑफ कोस एक्स आएगा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की करेंगे तो tan एक्स आएगा, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की करी तो क्या आया हमारे पास, tan एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा कोट के पास, तो यहाँ पे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की करी तो माइनस ऑफ कोट एक्स आ गया। यहाँ पे सीकेंड एक्स tan एक्स करेंगे तो सीकेंड एक्स आएगा, तो देखो सीकेंड एक्स tan एक्स की करी तो सीकेंड एक्स आ रहा है, कोसेकेंड कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स की करी तो कोसेकेंड एक्स आ रहा है, तो देखो माइनस आ रहा है क्योंकि ये वाला माइनस आप इसको दे दोगे इस तरह से। तो पीछे हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन होती है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। ठीक है, और वहां पे हमने मतलब कि एक तरफ मैंने डिफरेंशिएशन की और दूसरी तरफ आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मतलब एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके बताए। ठीक है, अब हम सिंपली पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ए एक्स प्लस बी पावर एन,
ठीक है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो यहाँ पे भी आपके पास पावर कंसेप्ट लगना है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन ही आ जाएगा, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे लीनियर मीन्स कि यहाँ पे एक्स की जो डिग्री है वो कितनी है, वन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पावर वन ऐड हो जाएगा और वही पावर आपने उठा के डिनोमिनेटर में लिख देनी है, ठीक है। साथ में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की नीचे क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी। जब आप ए एक्स प्लस बी की नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स की क्या आ जाएगी ए और बी की क्या आ जाएगी जीरो, ठीक है। प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। उस तरीके से सेकंड हमारे पास है, जब भी आप एक्सपोनेंशियल टर्म्स की इंटीग्रेशन करोगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म की जब भी इंटीग्रेशन होती है सेम डिफरेंशिएशन वाला प्रोसीजर ही फॉलो होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म की आप डिफरेंशिएशन करते हो तो सेम वही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में सेम वही आ जाएगा, बस फर्क क्या होगा कि जो भी इनकी पावर होगी उनकी डिफरेंशिएशन होगी नीचे। एन एक्स प्लस एम की आप नीचे क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। एन एक्स की करोगे तो एन आ जाएगा, एम की करोगे तो जीरो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। जब उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप cos ए एक्स प्लस बी की करोगे, ठीक है, यहाँ पे cos की करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। और ए एक्स प्लस बी की नीचे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी की क्या हो जाएगी जीरो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। उसी तरीके से हमारे पास है वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जब आप इसकी करोगे तो ये वाली सिचुएशन क्या है हमारे पास, अपॉन फ्रैक्शनल, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हम देखते थे कि जब log की हम करते हैं तो वहां पे हमारे पास फ्रैक्शनल चीजें बनती हैं, है ना। log x की करते थे तो वन अपॉन एक्स आता था, log ए एक्स प्लस बी की करते थे तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी आता था। तो यहाँ पे हमारे पास देखो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की करोगे तो log बनेगा, उल्टा है, ठीक है। वहां पे जो आंसर आया था यहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन हो रही है और क्वेश्चन बन रहा है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। log ए एक्स प्लस बी की करोगे तो ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा log ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और फिर ए एक्स प्लस बी की नीचे क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। नीचे क्या होगी, डिफरेंशिएशन। ए एक्स प्लस बी की आप डिफरेंशिएशन नीचे करोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, बी की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बी की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेकंड हमारा सॉरी फिफ्थ है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो पीछे हमने देखा कि सीकेंड स्क्वायर एक्स की क्या होती है, टैन होती है। तो इस सीकेंड की क्या आ जाएगी, टैन, सीकेंड स्क्वायर की क्या आ जाएगी, टैन हो जाएगी। और ए एक्स प्लस बी की नीचे क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की करोगे तो कोट आ जाएगा, ठीक है। कोसेकेंड की क्या हो जाएगी, कोट हो जाएगी। और थीटा की फिर से आप नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास v है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है v और v की क्या होगी नीचे, v की क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। सेवंथ नंबर पे हमारे पास सीकेंड ए एक्स प्लस बी tan ए एक्स प्लस बी। जब आप इसकी करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड आ जाएगा, ठीक है। सीकेंड और tan, सीकेंड ए एक्स प्लस बी tan ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा सीकेंड ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी की नीचे क्या होगी आपके पास, डिफरेंशिएशन होगी तो v क्या हो जाएगा, जीरो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कोसेकेंड ए एक्स प्लस बी कॉट ए एक्स प्लस बी की करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंड ए एक्स प्लस बी और इसकी ए एक्स प्लस बी के नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो a प्लस सी, ठीक है। उस तरीके से हमारे पास नाइन्थ सिचुएशन हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी और जहां फिर क्वेश्चन देके आपको लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन बन रही है, ठीक है, और आप बना ले रहे हो इस तरह की सिचुएशन, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपने क्या करना है, log ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस सी आ जाएगा आपके पास, लिखा है, ठीक है। उस केस में जब भी आपके पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उस केस में आपने लिख देना है log ऑफ नीचे वाला फंक्शन ऑफ x प्लस सी। आगे हमारे पास जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी कि आपके पास फंक्शन है और उसकी पावर n है और साथ में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था, यहाँ पे आपके साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो उस केस में आपने क्या कर देना है, ये फंक्शन जिसकी पावर n है ये लिखना है और इसकी पावर n प्लस वन हो जाएगी और वो पावर आपने उठा के डिनोमिनेटर में लिख देनी है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 11th नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब इस तरह की सिचुएशन कब बनती थी, डिफरेंशिएशन में याद करो
ये सिचुएशन कब बनती थी, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। वहां पे हम जब साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था हमारे पास, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे उस 1 की जगह क्या है, ए स्क्वायर। वो 1 भी एक कांस्टेंट था और ये ए स्क्वायर भी एक क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके वहां पे डिफरेंशिएशन में जो रिजल्ट आया था, यहाँ पे वो क्वेश्चन बन चुका है। जब आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास रिजल्ट में डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे 1 होता था, यहाँ पे ए स्क्वायर डाला है मैंने, तो यहाँ ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। 12th नंबर पे हमारे पास dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिचुएशन कब बनती है, यहाँ पे रूट नहीं है और सिंपली वहां यहाँ हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या है, टैन इनवर्स की सिचुएशन है। ए स्क्वायर को डील करो कि यहाँ पे 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी होती थी डिफरेंशिएशन, टैन इनवर्स की। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे जब हम इसकी वहां के डिफरेंशिएशन के रिजल्ट की, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 30 नंबर पे हमारे पास dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सिचुएशन कब बनती थी डिफरेंशिएशन में हमारे पास, जब हम सेकंड इनवर्स की करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a सेकंड इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यहाँ पे a है, ठीक है। 40 नंबर में हमारे पास है कोसिकेंट एक्स। जब आप कोसिकेंट एक्स की यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले देखे वहां पे हमारे पास कोसिकेंट मतलब जो सिंपली कोसिकेंट की जो हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो अब हम जब आप 40 नंबर पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। जब भी आप कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो वो हमारे पास ये रिजल्ट देगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है आपने इसको, जब आप इसकी देखो माइनस ऑफ लॉग कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स है, आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये कोसेकेंट एक्स बन जाएगा, ठीक है। करके देख लो आप इसकी, जब आप इसकी करके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, कोसेकेंट एक्स बन जाएगा, ठीक है। इस चीज से आप इसको एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो और याद रख सकते हो, ठीक है। 15 नंबर पे हमारे पास है सीकेंट एक्स डीएक्स, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे सीकेंट एक्स डीएक्स की तो वो बनेगा log ऑफ सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है। सीकेंट एक्स की हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होती थी वो क्या आती थी हमारे पास, सीकेंट एक्स tan एक्स होती थी। तो बस आपने वही चीज लिखनी है, बस उसमें प्लस लगा देना है, ठीक है। सीकेंट एक्स की आप करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स log के साथ, ठीक है। 60 नंबर पे हमारे पास अब इस तरह की सिचुएशन जब बनेगी, ठीक है। अब ये वाली जो सिचुएशन है इसको आप इसके साथ मत कंपेयर करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, माइनस लगा है बीच में और कांस्टेंट टर्म पहले है। यहाँ पे देखो रूट में dx अपॉन रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र है, तो ये वाला फॉर्मूला इसके साथ नहीं मिलता, ठीक है ना। वहां पे रूट है, यहाँ पे भी रूट है, ठीक है। dx है, यहाँ पे बस यहाँ फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और ये वाली सिचुएशन हमारे पास डिफरेंशिएशन में कहीं भी नहीं बनती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, log x प्लस रूट, ये वाला यही रूट आपने उठा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये वाली जो भी यहाँ पे सिचुएशन होगी वही आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। log x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो लिख देनी है, a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली हमारे पास 17th नंबर पे सिचुएशन जो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्र मतलब कांस्टेंट टर्म पहले है इसलिए साइन बना था, यहाँ पे एक्स स्क्र है, वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट टर्म बाद में है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो सेम log वाला फॉर्मूला बनना है। ये दो log के फॉर्मूले हैं जो कि थोड़े इस तरह के नजर आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वाली चीजें जो है यहाँ पे यूज कर देते हैं। पर आपने इस बेसिक डिफरेंस का मतलब याद रखना है कि यहाँ पे ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र और यहाँ पे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और यहाँ पे वेरिएबल पहले है, बेशक बीच में माइनस है पर यहाँ पे वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट टर्म बाद में है। वहां पे कांस्टेंट टर्म पहले है और वेरिएबल बाद में है, जो कि साइन की सिचुएशन होती है हमारे पास, ठीक है। पर 17 नंबर पे हमारे पास वेरिएबल पहले है, ठीक है। तो इस केस में log का फार्मूला ही बनना है एक्स प्लस रूट ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र आएगा, एक्स पहले आएगा और ए स्क्र बाद में आएगा, अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी,
ठीक है। 18 नंबर पे हमारे पास tan x, ठीक है। सिंपली tan x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होगी हमारे पास, माइनस ऑफ log cos x। जब माइनस ऑफ log cos x की आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली tan बनेगा, ठीक है, करके देख लो। माइनस ऑफ log cos x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन cos x, ठीक है। cos x की फिर से करोगे तो sin x, तो बनेगा sin x अपॉन cos x, ठीक है। सॉरी, साइन एक्स बनेगा नेगेटिव, वो वाला नेगेटिव ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो साइन और नीचे क्या था हमारे पास कोज, साइन अपॉन कोज क्या बन जाएगा हमारे पास, टैन बन जाएगा, ठीक है। तो 19 नंबर पे हमारे पास है कोट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डीएक्स। जब आप कोट एक्स की करोगे तो वो बनेगा हमारे पास लोग साइन एक्स, लोग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कोट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके याद रख सकते। नेक्स्ट हमारे पास 20th नंबर पे है हमारे पास यूवी रूल, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेशन में। यूवी रूल आपने जो है वो कब परफॉर्म करना है, जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी कि आपके पास दो फंक्शन अवेलेबल है, दो फंक्शन है, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, आप दोनों का प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो उनमें से आपको किसी एक को फिर आपको यू मानना पड़ेगा और किसी को वी मानना पड़ेगा, और तब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे चॉइस ऑफ फंक्शन मस्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे चॉइस ऑफ फंक्शन बहुत मैटर करती है। डिफरेंशिएशन में हम किसी को भी u मान लेते थे, किसी को भी v मान लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, सॉल्व हो जाता था। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे चॉइस ऑफ फंक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। हमें फिक्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसको u मानना है, किसको v मानना है, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको एक रूल बता दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक बता दूंगा, जिसके बेस पर आप पता लगा लोगे कि किसको आपने यू मानना है, किसको आपने वी मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जिसको भी हमने यू माना होगा उसको आपने रखा कांस्टेंट, वी की करी आपने इंटीग्रेशन माइनस, फिर आपने लिखा इंटीग्रेशन, और उसके बाद आपने यू की करनी है डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर आपने वी की क्या करनी है, इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये सारा ब्रैकेट में रखना है। इन दोनों को सॉल्व करके जो चीज आएगी मेरे पास, जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसकी आपने फिर से इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। u को आपने रखना है कांस्टेंट, v की इंटीग्रेशन करनी है माइनस इंटीग्रेशन, और फिर अंदर आपने करनी है डेरिवेशन ऑफ u, ठीक है, सेकंड फंक्शन जो माना u माना हुआ फर्स्ट आपने u की, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, और दोनों को रखना है ब्रैकेट में, और दोनों को फिर सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन फिर से परफॉर्म करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास 21st नंबर पर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डीएक्स। इन जो 21, 22, 23 नंबर की जो ये तीन सिचुएशन है, इनको आप पीछे वाले जो हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। हमने पीछे देखा था कि 1 अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जो था वो क्या बनता था, साइन इनवर्स बनता था। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल है, फ्रैक्शनल नहीं है, तो आप इसको उसके साथ कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि इस केस में आपके पास साइन इनवर्स बनना है, ठीक है। और इस केस में जब आपके पास रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर होगा, वहां पे क्या बना था, रूट में लोग बना था, प्लस का प्लस आया था बीच में, है ना, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो ये लोग का बनेगा, लोग का याद कर सकते हो। और यहाँ पे जब आपके पास कांस्टेंट टर्म पीछे और वेरिएबल आगे हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म पीछे और वेरिएबल आगे, तो इस केस में ये भी लोग का बनता था, लोग का आ जाएगा। बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे अंदर ये वाला ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर यहाँ पे माइनस, और वेरिएबल आगे और कांस्टेंट टर्म पीछे है। साथ में यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस। ये थ्री सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपने कुछ याद रखना है, जैसे कि ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होगा, तब आपने लिखना है कि एक्स, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इस तरह की सिचुएशन की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2 प्लस ए स्केयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। साइन वाली सिचुएशन है, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। इस केस में जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर dx, तो ये आ जाएगा आपके पास x रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन 2 प्लस ए स्केयर अपॉन 2 log x प्लस रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2 माइनस, माइनस का आएगा ए स्केयर अपॉन 2 log x, सॉरी log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
24th और 25th जो सिचुएशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपल, इनको हम दो वे से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये 24th और 25th वाला जो फॉर्मूला है इन दोनों को रिवाइज कर लो अच्छे से, डायरेक्टली फॉर्मूला भी इंप्लाई हो जाता है, जो सिंपल सॉल्व करके भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में आपने कैसे याद रखना है इस चीज को, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो यहाँ पे जो ए है और बी है इसको आप लिखना 1/a² प्लस b² कर देना। यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म का x पावर का x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और यहाँ पे जो साइन होगा उसका जो थीटा x होगा उसका जो मतलब कोफिशिएंट होगा उसका आपने b² करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो 1/a² प्लस b², फिर आपने e ऑफ ए एक्स फिर से रिपीट करना है और अंदर आप लिखोगे a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। साइन वाले केस में साइन पहले है, ठीक है। साइन वाले केस में साइन पहले है, ठीक है। कॉस वाले केस में कॉस पहले है। साइन वाले केस में माइनस है, कॉस वाले केस में प्लस है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी दोनों जो है वो सेम ही है। 1 यहाँ पे ई पावर ए एक्स होगा और कॉस बी एक्स होगा, मतलब जो भी ई की पावर होगी उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, और जो भी उसके साथ मतलब कॉस है, ठीक है, cos लगा, और उसका जो थीटा होगा, थीटा में x का जो कोफिशिएंट होगा वो v होगा हमारे पास। तो 1/a² प्लस b² ई पावर ए एक्स a cos bx प्लस b sin bx आ जाएगा। 26 नंबर में हमारे पास ex और अंदर है हमारे पास फंक्शन और प्लस उसका डेरिवेटिव। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तब आपने क्या कर देना, सिंपली इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास ex साथ में आ जाएगा उसका फंक्शन, ठीक है। ex फंक्शन प्लस c। 27th नंबर पे हमारे पास वही जो ये चीज मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाई थी, कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट होगा उसके ऊपर वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल प्रेजेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एन एक्स प्लस एम है तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फिर से रिपीट होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ ए, और साथ में ऊपर ये जो पावर है इसकी नीचे क्या होगी, डिफरेंशिएशन। एन एक्स प्लस एम की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगी, एन, एम की करोगे तो 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। 28th नंबर पे हमारे पास साइन ए एक्स प्लस वी। जब आप साइन ए एक्स प्लस वी की इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा cos ए एक्स प्लस वी, और cos ए एक्स प्लस वी बन जाएगा, और जो भी इसका थीटा होगा जैसे लीनियर फॉर्म है ए एक्स प्लस वी, इसकी आप नीचे क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, जो कि आ जाएगी हमारे पास ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी हैं वो मैंने सॉरी, तो लगभग सारे इंटीग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इनके बावजूद भी अगर कोई एक आध फॉर्मूला जो भी छूट जाएगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इन सभी के 28 फॉर्मूला को जो भी मैंने लिखे हैं इनको आपने अपने नोट्स में डालना है और रोज के रोज रिवाइज करना है, तभी आपको अच्छे से याद होंगे। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आ जाएंगे तब आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होती हैं जिनको सॉल्व करके हमें ऐसी सिचुएशंस बनाने पड़ती हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा ट्रिक से कैसे बनानी है सिचुएशंस, ठीक है। तो पर लगाना तो ऑटोमेटिकली लास्ट में हमने फॉर्मूला ही है, तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करो तो इजीली क्वेश्चन जो है वो सारे निकलना शुरू हो जाएंगे।